देखो ये जो मनु जी है ना, ये मानिए हम सबके पिता हैं, जितने हम मानव हैं हम सबके पिता हैं। मन ही मन इन्हें भी प्रणाम कर लीजिए। मनु जी महाराज आते हैं, सृष्टि आगे बढ़ाएं, परंतु बढ़ाएं कैसे? मनु और शत्रुपा जी गए तो देखते क्या है, पृथ्वी तो कहीं दिख ही नहीं रही है, चारों ओर जल ही जल दिख रहा है। ब्रह्मा जी के पास आए, महाराज पृथ्वी तो कहीं है ही नहीं। सुखदेव जी बताते हैं, परीक्षित उस समय हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके ले जाता है। विदुर जी ने उधर जिज्ञासा की, ये हिरण्याक्ष कौन है और इसने पृथ्वी का हरण क्यों किया, इनका जन्म कैसे हुआ? तब पता चलता है ये एक बार भगवान के द्वार पर सनकादियों का आगमन हुआ। ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कोई साधारण नहीं है। भगवान के दो द्वारपाल हैं, जय और विजय, और सनकादि भगवान का दर्शन पाने के लिए आए हैं, लेकिन द्वारपालों ने रोक दिया। तो सनकादियों ने श्राप दिया कि तुम जाकर के राक्षस हो जाओ। भगवान को पता चलता है तो प्रभु दौड़ करके आए और कहने लगे, इन्होंने आपको जो रोका अपनी इच्छा से नहीं, मम इच्छा कहा दीन दयालु, मेरी इच्छा से। तो अब तो श्राप दे दिया है, तो इनके तरण तारण के लिए मुझे स्वयं इस धरा पर अवतार लेकर के आना होगा। ये दोनों 3 जन्मों में आए और भगवान को 4 बार आना पड़ा। उसी में पहले है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। कश्यप जी की पत्नी के दुराग्रह से जब वो गर्भवती हुई तो उनको पता चला उनके गर्भ में जो बालक पल रहे हैं वो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। ये सुनने के बाद माँ ने उस गर्भस्थ शिशु को कई वर्षों तक गर्भ में ही धारण करके रखा। चारों ओर तीनों लोक में अंधेरा छाने लगा। देवताओं ने प्रार्थना की। कश्यप जी आए और कहते हैं, अगर आप इन बालकों को जन्म देंगी तो बालक तो राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे, लेकिन हमारे जो पौत्र होंगे वो महान भगवत भक्त होंगे। देवताओं ने पूछा, प्रभु ये है कौन, गर्भ में जो बालक है वो है कौन? भगवान नारायण ने बताया, एतो तौ पार्षदो म्यहम जयो विजयो एव चा, ये हमारे पार्षद हैं, इनके नाम है जय और विजय। इनके गर्भ में वही पल रहे हैं। और तब जब दोनों का जन्म हुआ तो उसी में से ये 2 हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। फिर ये हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके, क्या बात है, हरण करके ले गया है। अब ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि अब ये सृष्टि का सृजन कहाँ होगा। अचानक से ब्रह्मा जी को बड़ी जोर की छींक आई तो उनकी नाक से अंगूठे के बराबर पुरुष प्रकट होता है। देखते ही देखते उसने विराट स्वरूप धारण कर लिया। महाराज बोलिए विराट नारायण भगवान की जय। और उस विराट स्वरूप में भगवान वाराह के रूप में आते हैं, जिस वाराह को एक नाम और से जाना जाता है, सूकर अवतार। परब्रह्म परमात्मा हम आप सबके लिए ऐसे स्वरूप में, ऐसे रूप में आने को भी तैयार हो गए। वाराह का रूप लेकर के भगवान जल के भीतर गए हैं और घमासान युद्ध करते हुए गदा के प्रहार से हिरण्याक्ष का प्राणांत कराया है और पृथ्वी को अपनी सूंड पर उठा करके बाहर लेकर के आए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और तब मनु और शत्रुपा जी से कहते हैं, अब आप इस सृष्टि को आगे बढ़ाएं। और मनु और शत्रुपा जी के यहाँ जब सृष्टि हुई तो सर्वप्रथम 3 पुत्रियां आती हैं। मनोस्तु शत्रुपायाम त्रिस्तः कन्याश्च जगिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। कौन कौन सी कन्याएं हैं? आकूति, देवहूति और प्रसूति। तीनों का विवाह होता है। इनमें से जो देवहूति जी है, पहले इनके वंश की कथा कही गई, जिनका विवाह करदम जी के साथ में हुआ है।
करदम जी महान भगवत भक्त हैं। भगवान एक दिन इनके समक्ष आए, देखो समक्ष प्रकट होकर के कहते हैं, करदम जी मनु और शत्रुपा जी की कन्या है, नाम है देवहूति। कल मनु जी आपके पास आएंगे अपनी कन्या को लेके। आए तो ज्यादा कुछ नखरे मत करना, चुपचाप उनकी कन्या से विवाह कर लेना। करदम जी ने कहा प्रभु क्षमा करो, मुझे ये जंजालों में फंसना नहीं है। ये जंजाल बड़े भयावह हैं, एक बार फंस जाओ तो निकलना बड़ा कठिन है, तो मुझे नहीं फंसना है। भगवान ने कहा फंसोगे नहीं तो मैं कैसे आऊंगा? मतलब ये कि अगर आपने देवहूति से विवाह कर लिया तो सर्वप्रथम आपके यहाँ 9 कन्याएं आएंगी, और बाद में जब 9 कन्याएं आ जाएंगी तो मैं स्वयं आपके यहाँ पुत्र रूप में अवतार लेके आऊंगा। करदम और देवहूति आप बनोगे जब, तो आपके यहाँ 9 कन्याएं आएंगी, और वो 9 कन्याएं क्या है? यही 9धा भक्ति। ये 9धा भक्ति रूपी 9 कन्याओं को हमें अपने अंतर में जन्म देना होगा। कौन सी 9धा भक्ति? जिसको आप सभी मानस की चौपाई के माध्यम से जानते होंगे। प्रथम भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति जो आप लोग आज कथा में बैठे हो, अगर आपका कथा में मन ना हो, अगर आपका भाव ना हो तो आप कथा में विराजमान होने वाले नहीं हैं, ये दूसरी भक्ति है। और तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरु के चरणों की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति मेरा भजन करो कपट को त्याग करके, और पांचवी भक्ति मेरा भजन करो तो उसमें विश्वास रखो, और छठ दम सील बिरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति कौन सी? सज्जनों का जो धर्म है वो अपनाओ। सज्जन का धर्म मतलब आप सभी निरंतर कथाओं में सुनते हैं, कई बार सुने हैं, सज्जन वृंद होते कैसे हैं? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। बुरी आदतों को सुधार लो, भजन हो गया और सज्जन बन गए। या तो किसी ने एक कही, हम 4 कहने को बिल्कुल उद्यत है। तो ये छठी भक्ति। फिर सातव सम मोहि मैं जग देखा, सातवीं भक्ति ये है कि आपके अगल बगल में जितने विराजमान हैं, इनमें सब में श्री ठाकुर का स्वरूप देखिए, गोविंद का स्वरूप देखिए, और मुझसे भी अधिक जानो संतों को। और 8वीं भक्ति है संतोष। इस प्रकार से एक भी भक्ति जिसके पास में आती है वो मुझे अति प्रिय होता है। और 9 में से 9 प्रकार की भक्ति जिसके पास आती है, तो करदम और देवहूति की तरह मैं फिर कपिल नारायण भगवान के रूप में उनके अवतार लेकर के आता हूँ। 9 कन्याएं हुई, इन 9 कन्याओं का विवाह होता है ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से। यही जो पुलह पुलस्त अंगिरा इत्यादि है, इनसे विवाह हुआ, अत्रि इत्यादि, और फिर भगवान का अवतार होता है। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। कपिल नारायण जी का इतना दिव्य स्वरूप है जिसको देख करके करदम जी ने प्रभु को प्रणाम किया और कहा, प्रभु कहीं मैं आपकी इस रूप माधुरी में खो ना जाऊं, इस रूप माधुरी में खो ना जाऊं, इसलिए करदम जी वहीं से चल दिए। और देखिए, मैंने कई बार वो बात कही है, इसलिए अब की बार थोड़ा सा रोका, लेकिन आपको पता होगा कि देवहूति जी ने कितने वर्षों तक करदम जी की सेवा की थी, और सेवा करते करते देवहूति जी का शरीर जर्जर हो गया था, बुढ़ापा आ गया था। बाद में करदम जी ने अपने जो भजन का प्रभाव था, जो शक्ति थी, फलस्वरूप उनकी युवानी उन्हें वापस लौटाई। ये स्त्री का धर्म है। जितनी हमारी माताएं हैं, अगर पति वृद्ध है, रोग के वशीभूत है, अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत दीन है,
तो पत्नी को ऐसे पति का भी सम्मान और सेवा करनी चाहिए। अब ऐसा मत सोचना कि हाँ पत्नियों का ही है, हाँ पति देव बिल्कुल फ्री नहीं, उससे बढ़कर के करदम जी को करना पड़ा था कि जब नेत्र खोले और देवहूति को देखे, ये स्थिति हो गई। इसने तो पूरा का पूरा जीवन मुझ पर न्यौछावर कर दिया। तो वैसा ही स्वरूप जो पूर्व में था उनका वही लौट आया।